अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनौली व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपको सारी तफसील बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा हम किस तरह एक सेनेटर को मुंतखब करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो जल्दी से पहले जर्नल एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। सेनेट जो है वो हमारा ऐवान बाला होता है, यानी हम उसे अपर हाउस कहते हैं, क्योंकि हमारे इधर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो पार्लियामेंट है वो सेनेट और नेशनल असम्बली जो कि लोअर हाउस से मिलकर बनती है। तो सेनेट के जो कुल अरकान की तादाद होती है वो 104 है और हर सूबे को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यानी सूबा सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, इनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। 23 सीट्स हर सूबे की है, क्योंकि अब सेनेट की यही ख़ास बात है कि ताकि कोई बड़े सूबे हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा छोटा सूबा है पंजाब के मुकाबले में, ताकि कोई किसी सूबे को सप्रेस ना कर सके, उस सूबे की भी उतनी ही आवाज़ पहुंच सके, उस सूबे का भी उतने ही उस सूबे का हक हो जितना दीगर सूबों का है। तो इस वजह से इक्वली रिप्रेजेंटेशन है और यही ख़ास वजह है जो सेनेट को एक अलग मकाम देता है। इसके अलावा सेनेट की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, उस वक्त तक कोई मौसर कानून नहीं बन सकता जब तक वो अपर हाउस यानी सेनेट से मंजूर ना हुआ हो। इसकी हमने रिसेंट एग्जांपल दी थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कानून साजी हुई थी, जो कि कौमी असम्बली से तो पास हो गई थी, लेकिन सेनेट में आकर अपोजिशन ने जो है उसे मुस्तरद करवा दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो है टिल 2021 मार्च 21 से पहले अब तक अपोजिशन का होल्ड है सेनेट में। तो इसी वजह से अपोजिशन ने पीटीआई गवर्नमेंट की जो कानून बनाए गए थे उससे नहीं पूरा होने दिया, वो कानून का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो ये ख़ास अहमियत होती है, इसलिए सेनेट का इलेक्शन इतनी अहमियत का हामिल होता है। अब बैक टू आवर टॉपिक कि क्या होता है। टोटल जो अरकान होते हैं वो होते हैं हमारे 104 अरकान हैं। अब तक 104 अरकान हैं, लेकिन अब 96 हो जाएंगे। इसलिए 96 हो जाएंगे, चलें वो मैं आपको आके बताता हूँ। और हर सूबे की जो है इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यानी 23, ठीक है। हर सूबे के 23 अरकान मुंतखब होते हैं, जबकि फाटा की कुल अरकान की तादाद 8 होगी और वफाकी यानी इस्लामाबाद के 4 होंगे। तो ये तो था, ये इस तरीके से डिवाइड किया गया और यूँ हमारे टोटल जो बन जाएंगे 104 सेनेटर्स बन जाएंगे। और हर सूबों के मुख्तलिफ सीटों की जो 23 की तरतीब है उनकी डिवीज़न की गई है, यानी इस तरीके से जो जनरल सीट्स होती हैं, यानी जो जनरल नशिस्तें होती हैं वो है 7, माजरत 14, और टेक्नोक्रेट्स और उल्मा की जो सीट्स होती हैं वो 4 हैं, ख़वातीन की 4 हैं और अक़लियत के लिए 1 सीट रिज़र्व की गई है। तो यूँ जो है वो 23 को भी डिवाइड किया गया है। वफाक के जो 4 अरकान हैं उनकी भी डिवीज़न की गई है। जनरल 2 होगी, टेक्नोक्रेट और 1 जो है ख़वातीन के लिए रिजर्व की गई है। और फाटा के टोटल 8 हैं, उसमें कोई डिवीज़न नहीं की गई है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन जो आपको बता दिया, मोटी मोटी बातें सेनेट इलेक्शन की। तो अब इसकी आइनी मुद्दत की बात करते हैं। आइनी मुद्दत ये है कि ये हर सेनेटर जो है वो अपना 6 साल की मुद्दत पूरी करेगा। जिस तरह जो कौमी असम्बली के जो होते हैं हमारे MNAs MPs होते हैं वो 5 साल मुंतखब होते हैं, इसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, फिर अगर होते तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सेनेटर्स का भी यही होता है, वो 6 साल अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। और जो हैं हमेशा सेनेट इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं और आधे जो अरकीन हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी मुद्दत पूरी करके होते हैं। ऐसा नहीं आधे अरकीन जो रिटायर्ड हुए वो अपनी 3 साल मुद्दत पूरी करके गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2015 में जो इलेक्शन में मुंतखब हुए थे वो अब मार्च जो हमारे 2021 में अपकमिंग सेनेट इलेक्शन हैं जो होगा वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी जो 2015 को इलेक्ट हुए थे वो 2021 को रिटायर्ड होने वाले। इसी तरह जो 2018 को इलेक्ट हुए थे वो अब रिटायर्ड होंगे 2021 के बाद। 3 साल बाद जो इलेक्शन होगा 2024 में आई गेस वो रिटायर्ड होंगे। तो ये है सेनेट के इलेक्शन के और अरकीन की रिटायरमेंट के हवाले से। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि इसके पोलिंग का तरीक़ाकार क्या है, इसके अलावा वोटिंग और गिनती का तरीक़ाकार क्या है। अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हाफ़ इलेक्शन होते हैं, यानी हाफ़ अरकान के मुतालिक इलेक्शन होते हैं, यानी 104 का जो होगा हाफ़ 52 होगा। तो 52 सीट्स पर इंतखाब होते हैं हर 3 साल बाद, तो 52 सीट्स पर होंगे फिर अगले 3 साल बाद। इसी तरह अगर हम इंतखाब के पोलिंग की बात करें जो कि मार्च में होगी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा बलूचिस्तान के सेनेटर्स के इंतखाब के लिए
पोलिंग जो होगी चारों मुतलका उनकी असम्बलीज़ में होंगी, यानी सूबाई असम्बलीज़ में होगी, जबकि इस्लामाबाद और फाटा के लिए जो पोलिंग होगी वो नेशनल असम्बली में होगी। इसी तरह सिंध का जो सेनेटर होगा वो सिंध की असम्बली को मुंतखब करेगी, जबकि पंजाब का पंजाब असम्बली मुंतखब करेगी, KPK का KPK, और जब जो कि इस्लामाबाद का होगा तो पूरी नेशनल असम्बली वोट करेगी, जबकि फाटा का जो होगा वो फाटा के सिर्फ अरकान वोट करेंगे, यानी पूरी असम्बली वोट नहीं करेगी। तो ये था वोटिंग का तरीक़ाकार, इस तरीके से वोट होंगे। अब बात करते हैं गिनती क्या होती है। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो कि सेनेट को एक अलग से इलेक्शन के हवाले से होता है। पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद जो है वो 371 है, जिसमें से 60 जो मैंने आपको पहले बताया था जब इनको डिवाइड किया गया है, तो यकीनन तौर पर जब 23 के हाफ पर इलेक्शन होगा तो वो 12 और सीट्स पर इलेक्शन होगा पंजाब की, सिमिलरली 12 सीट्स पर इलेक्शन होगा सिंध की, KPK और बलूचिस्तान की 11, फाटा की 4, इस्लामाबाद की 2। तो जो 12 सीट्स पर इलेक्शन होगा हाफ अरकान में, तो इसको भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। इसी तरह 7 होगी जनरल नशिस्तें, जबकि 2 होगी टेक्नोक्रेट की, 2 वुमेन की और 1 माइनॉरिटीज़ की, तो यूँ हमारे 12 अरकान बन जाएंगे। अब जो 7 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होगा उसका गिनती का तरीक़ाकार ये है कि आप 371 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 53 हमारे एक जनरल नशिस्त पर एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 53 वोट दरकार होंगे, यानी इसे हम गोल्डन फिगर भी कहते हैं। इसी तरह पंजाब की एक जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार को 53 वोट हासिल होंगे, जबकि टेक्नोक्रेट ख़वातीन और अक़लियत नशिस्त जिन पर मुतल्लिका सूबे में इंतखाबात होंगे तो उनकी 371 नशिस्त पर अगर हम उसको डिवाइड करें हर नशिस्त या गोल्डन फिगर, तो हमें इस तरीके से मसलन के पंजाब की 2 नशिस्तों को कुल अरकान की 371 नशिस्तों पर अगर हम तकसीम करें तो मतलूबा वोटों की तादाद यानी गोल्डन फिगर हमारे पास बनेगा 186। इसी तरह ख़वातीन की एक नशिस्त हासिल करने के लिए उम्मीदवार को 186 वोट हासिल करने होंगे। अब इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई वोट जो है वो गोल्डन फिगर हासिल करने, यानी जो एक वोट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 53 वोट्स आपको लेने पड़ेंगे एक जनरल नशिस्त जीतने के लिए पंजाब के लिए, तो अगर आप वो वोट हासिल करने में वो गोल्डन फिगर हासिल नहीं कर पाते तो इस सूरत में क्या होगा? तो इस सूरत में ये होगा कि किसी भी नशिस्त पर इंतखाब लड़ने वाला उम्मीदवार उस नशिस्त के तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा तरजीह वोट हासिल करने की सूरत में भी कामयाब करार पाएगा। अच्छा, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे जो वोटिंग का सिस्टम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट पेपर होता है और इसमें आपको प्रेफरेंस के लिहाज से वोट देना होता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं होता, यानी आपको अरकान के जो हैं वो नाम दिए हुए होंगे, उसके साथ में उनका जो इंतखाबी निशान होगा तो आपको उसमें नंबर डालने पड़ते हैं। जैसे मेरी जो प्रेफरेंस है फॉर एग्जांपल A से लेकर ABCDE तक में कुल अरकान हैं और मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले B है तो मैं B के आगे 1 डाल दूंगा। इसके अलावा मेरी प्रेफरेंस नंबर 2 पे D है तो मैं D पे डाल दूंगा। तो इसी तरह जिस उम्मीदवार ने जितने तरजीह वोट हासिल किए तो वो कामयाब हो जाएगा, आइदर वो के 52 वोट हासिल कर पाए या नहीं। फॉर एग्जांपल उसने 43 हासिल किए गए लेकिन बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा होगा तो तब भी वो कामयाब करार पाएगा। ये तो हो गई पहली सूरत तो वो थी, या तो वो सीधा अपना गोल्डन फिगर हासिल करेगा तो कामयाब होगा, नहीं अगर वो हासिल कर पाएगा तो दूसरी सूरत ये थी जो अभी मैंने आपको बताई, यानी तरजीही वोट पर आपको कामयाब करार दिया जाएगा। तीसरी सूरत क्या हो सकती है? तीसरी सूरत अगर गोल्डन फिगर से ज़ायद हासिल किए गए वोट उससे अगली तरजीह उम्मीदवार को मुंतखब हो जाएंगे और ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और वोटों के इस इंतकाल के बाद सेनेट के जो इलेक्शन को मुंतकिल शुदा वोटों का इंतखाब भी कहा जाता है। अच्छा, एक सूरत ये भी होती है अगर आपने तरजीही वोट यानी 52 जो वोट्स हैं हासिल जनरल नशिस्त जीतने के लिए, अगर आपने इससे ज़्यादा हासिल कर लिए तो आपके जो वोट हैं वो नेक्स्ट उम्मीदवार को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये होते हैं जनाब किस तरीके से वोट गिने जाते हैं और किस तरह से एक सेनेटर को मुंतखब किया जाता है। अच्छा, तो ये तो पंजाब का मैंने आपको बताया है। तो सिंध के लिए कि आपको कितने वोट चाहिए होते हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो सिंध में जो है टोटल हमें जो पंजाब में 53 वोट चाहिए होते हैं, तो सिमिलरली हमें सिंध के लिए 24 वोट चाहिए होते हैं अपना जनरल नशिस्त पर एक उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए। और KPK में यानी खैबर पख्तूनख्वा में हमें 18 वोट चाहिए होते हैं, बलूचिस्तान में हमें 9 वोट चाहिए होते हैं। इसके अलावा
फाटा की सेनेट के 4 नशस्तों के इंतखाबी अमल में जो कि फाटा के 11 अरकान कौमी असम्बली में वोट देंगे, तो यानी एक कामयाब उम्मीदवार को 3 का यानी कितना कम मार्जिन होगा, 3 वोट हासिल करेंगे तो फाटा से एक सेनेटर मुंतखब हो जाएगा। जबकि इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर होने वाले सेनेट के इंतखाबात में पूरी कौमी असम्बली वोट देगी और जो होगा इस्लामाबाद में टोटल आपको वोट चाहिए होंगे वो 171 चाहिए होंगे, क्योंकि पूरी असम्बली आपको वोट देगी। तो ये होता है गिनती का तरीक़ाकार। तो ये था सेनेट इलेक्शन। इस तरीके से हमारा सेनेटर मुंतखब होता है और फिर एक सेनेटर बन जाता है। इसी तरह टेक्नोक्रेट्स के अलग होगा, पूरी वोटिंग होगी। इसी तरह ख़वातीन के लिए अलग होगा। तो फिर इसी तरह हम डिवाइड करते रहेंगे। 371 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मुतल्लिका जो है गोल्डन फिगर हासिल हो जाएगा और यूँ फिर हमारा सेनेट इंतखाब मुकम्मल हो जाता है। तो ये थी सेनेट के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जो मैंने आप तक पहुँचाई, जिसमें सिर्फ हमने मोटी मोटी बात की गई है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये 2021 के इलेक्शन से पहले तक की वीडियो है, तो 104 था, क्योंकि इसमें फाटा जो है उसको अलग हैसियत दी गई थी क्योंकि उस वक्त तक फाटा जो है केपीके में मर्ज नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है फाटा केपीके का हिस्सा बन चुका है, तो अब ये जो होगा हमारी 104 सीट्स जो थी वो अब 96 हो जाएंगी, क्योंकि फाटा अब केपीके का हिस्सा है। तो फाटा को केपीके के हिस्से में ही सीट्स मिलेंगी, अब एक्स्ट्रा सीट्स नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 2021 इलेक्शन जो अब अपकमिंग मार्च में हमारे इलेक्शन होंगे उस हवाले से होगी। किस पार्टी का कितना पड़ रहा है, किस पार्टी को कितने वोट दरकार होंगे, तो उस हवाले से मैं आपको वीडियो उसमें बात करूंगा। तो ये तो थी ये प्रोसेस होता है सेनेट का। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल फैसल तनौली व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।